लता अग्रवाल, सह आचार्य, इतिहास विभाग। आज हम नवपाषाण ताम्रयुगीन संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं इतिहास पुरातत्ववेत्ताओं ने मानव जीवन के प्रारंभिक युग को 3 भागों में विभक्त किया: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का मानव का जीवन बर्बर था, प्रकृतिजीवी था, अर्थात वह भोजन एकत्र करने वाला था, न कि भोजन उत्पन्न करने वाला था। हम देखते हैं उसमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भावना का पूर्णतः अभाव था। परंतु मध्य पाषाण काल में मानव ने इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि की और विकास किया। मध्य पाषाण काल में हमें उसकी लोकोत्तर भावना का भी आभास प्रतीत होता है। नवपाषाण काल के अंतर्गत मानव का जीवन विकसित होता गया और मानव ने भोजन संग्रहण करना, निवास स्थान बनाना, मिट्टी व धातु के बर्तन बनाना, उद्योग धंधे व्यवसाय करना और अन्य कार्य के अंतर्गत प्रगति करना रहा। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के बाद धातु युग का प्रारंभ हुआ, जिससे निर्मित हथियार औजार सुंदर, सुडौल, चिकने और मजबूत बनने लगे थे। नवपाषाण संस्कृति इस शब्द का प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक काल में एक युग निरूपित करने के लिए किया था, जिसमें पत्थर के औजार अधिक अवधि और कुशलता से बनाए गए थे, अक्सर कर पॉलिश किए हुए थे। इसका प्रयोग खेती के आधार पर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और पॉलिश पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तनों, बुनाई सहित प्रौद्योगिकी के लिए किया जाता रहा है। एम.बी. बर्किट ने नियोलिथिक संस्कृति के लिए कुछ विशिष्ट विशेषताओं को रेखांकित किया, जैसे कि कृषि का अभ्यास, आर्थिक जीवन के संदर्भ में जानवरों का वर्चस्व और पत्थर के औजारों को पीसना और पॉलिश करना। साथ ही प्रौद्योगिकी के मामले में मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी सम्मिलित था। इन अवधारणाओं को समय समय पर विश्व के विभिन्न स्थलों पर पाए गए नए शोध और पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ संशोधित किया गया। 1936 में वी गार्डन चाइल्ड द्वारा नवपाषाण क्रांति शब्द की शुरुआत की गई। नवपाषाण क्रांति के कारण मानव समाज में कई परिवर्तन हुए, जिसमें शहरों का निर्माण, स्थायी आवास, खाद्य भंडारण, अन्न भंडारण, मिट्टी के बर्तन, श्रम विशेषता, व्यक्तिगत की भावना भी शामिल थी। संपत्ति अधिक जटिल, पदानुक्रमित सामाजिक संरचना, गैर कृषि शिल्प विशेषज्ञता, व्यापार और वस्तु विनिमय प्रणाली आदि भी थी। कृषि की शुरुआत से पहले खानाबदोश होने से मानव ने अपने अस्तित्व के लिए पौधे और जानवरों के घरेलूकरण पर निर्भर आसान जीवन शैली को अपनाया गया। वी गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण चैल्कोलिथिक कॉपर युग संस्कृति को एक आत्मनिर्भर खाद्य उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। एम.सी. बर्किट ने नियोलिथिक संस्कृति के लिए कुछ विशिष्ट विशेषताओं को रेखांकित किया, जैसे कि कृषि का अभ्यास, आर्थिक जीवन के संदर्भ में जानवरों का वर्चस्व और पत्थर के औजारों को पीसना, पॉलिश करना और प्रौद्योगिकी के मामले में मिट्टी के ताम्र के बर्तनों का निर्माण करना था। नवपाषाण युग पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक काल के बाद मानव संस्कृति के एक चरण को दर्शाता है और पॉलिश पत्थर के औजार, स्थायी आवासों के विकास, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, सांस्कृतिक उन्नति, जानवर और पौधों के वर्चस्व का पालन करने की विशेषता है। अनाज और फलों के पेड़ और बुनाई आदि भी है। आदिम खेती से आर्थिक मोड़, जीवन शैली में परिवर्तन इतनी तेजी से प्रकट हुआ कि मानव में इस समय परिवर्तन को अक्सर नवपाषाण क्रांति के रूप में जाना गया। धीरे धीरे समय के साथ साथ धातुओं को गलाना और तांबे के औजार के निर्माण के साथ बाद के नवपाषाण काल को चैल्कोलिथिक काल के रूप में पहचाना गया। चैल्कोलिथिक शब्द ग्रीस भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है ताम्र युग, और फिर कांस्य व कलाकृति वाले में संस्कृतियों को कांस्य युग का नाम दिया गया। हम देखते हैं कि ताम्र युग की धातु इतनी लचीली थी कि उससे ठोस औजार बनाना
आसान नहीं था, इसलिए उसमें मिश्रित धातु की गई और वो मिश्रित धातु टिन थी। कांस्य बनाने के लिए तांबा और टिन को सम्मिलित कर उसने ठोस धातु का आविष्कार किया। अब हम अगले व्याख्यान में कांस्यकालीन लोहयुगीन संस्कृति का वर्णन पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।